हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हम सभी को दिया, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सभी को यहाँ पे लेकर आए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि हम परमेश्वर के नज़दीक बैठ सके, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि वे परमेश्वर अपने लोगों को समय समय पे बुलाता है, उनको आशीष देता है, कुछ को जिम्मेदारियां देता है और कुछ को बढ़ाता है और कुछ को सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का रूल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सभी यहाँ पर प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, और बीते दिन में हमने देखे कि कैसे परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में अन्य अन्य प्रकार की आशीष देकर आशीषित किया है, ब्लेस किया है। उसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज विशेष करके मैं आपके बीच में एक वचन को लाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। यस, कोई एक जना और पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, आज मुझसे बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु, आज मुझसे बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं इस वचन को समझ सकूं। मेरी बुद्धि ज्ञान को मैं एक तरफ रखता हूं। पवित्र आत्मा, आप मुझे सहायता कर कि इसके एक गहरे मीनिंग को मैं समझ सकूं। परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वचन कोई साधारण वचन नहीं है। ये बिल्कुल पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक वचन है, और ये एक तरीके का एक बुलावा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये एक तरीके का बुलावा है कि परमेश्वर ने आपको एक कॉल भेजी है, परमेश्वर ने आपको एक बुलावा भेजा है। उससे ही रिलेटेड मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारी जीवन की जड़ को, हमारे विश्वास की जड़ को मजबूत कर सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मेरा शीर्षक है, जो टाइटल है, वो इस तरीके से है, अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलेंगे, अपने आप का इनकार करना है, अपना क्रूस उठाना है। ये वचन मैं आपके बीच में बोलने जा रहा हूँ, और आप बड़ी भयभक्ति के साथ सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात हम इसमें पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो 9 का 23 बोलता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करना है? अपने आप से क्या करना है? इनकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप का इनकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे खुद का इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फास्टिंग लेकर बैठा हुआ हूं, मैंने प्रभु के सामने उपवास लिया और मैं परमेश्वर के सामने बैठा हुआ हूं, या फिर मैंने अपनी कोई मन पसंद जो चीज है वो मैंने छोड़ दी है ना, या फिर कुछ ऐसे खाने की चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैंने दरकिनार कर दी है। कई लोग ये सोचते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपने आप का इनकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप का इनकार करने का मतलब बहुत गहरा है, और इसका मतलब ये है
कि मैं आज से अपने जीवन का कंट्रोल किसे दे रहा हूं? परमेश्वर को। इसको बोलते अपने आप का इनकार करना, है ना। गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उसमें जो स्ट्रिंग होता है घुमाने वाला, है ना। गाड़ी अपने आप से नहीं चल सकती, बल्कि गाड़ी का जो स्ट्रिंग होता है, जो चलाने वाला ड्राइवर है, उसके हाथ में होता है। तो वो जहां चाहे उसको क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। वैसे ही अपने जीवन का कंट्रोल हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और प्रभु को बोलना है कि परमेश्वर, आप जैसे मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं, वैसे आप मेरे जीवन को चलाइए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आज के समाज में हम रहते हैं, और आज मनुष्य का ये स्वभाव है कि मनुष्य अपने खुद की पूजा करने लगा है, अपने खुद की आराधना करने लगा है, अपने खुद को वो संवारने ज्यादा करने लगा है ना। मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरी जिद, मेरा घमंड, मेरा पैसा और मेरा घर। प्रेज़ लॉर्ड। आज मनुष्य के जीवन में जो ज्यादा शब्द होता है वो क्या है? मैं, सिर्फ मैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव बन चुका है कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है ना। मुझे सिर्फ अपनी ही पूजा करनी है ना। अपने आप को ही हमें ज्यादा संवारना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसको अपने आप में मैं, जो मैं है, उसको मारना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो आई शब्द है, जो मैं शब्द है, उसको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन बात है। ये बहुत कठिन बात है कि मैं अपने घमंड को चूर कर दूं, मैं अपनी जिद को खत्म कर दूं, या फिर अपने जीवन में ऐसी बातों को छोड़ दूं जिसको मैं प्राथमिकता देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। या फिर मैं अपनी पोजीशन को बहुत नीचे समझता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर को बड़ा समझता हूं। ये करना बहुत ज्यादा कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है अब्राहम के बारे में। कितने लोगों ने अब्राहम के बारे में सुना है? इसका, है ना, सबने सुना है अब्राहम के बारे में। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलावा भेजा, और क्या बोला उसको? अपने देश, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़कर जो देश में तुझे दिखाऊंगा उसमें तू चला जा। और प्रभु का वचन बोलता है अब्राहम चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। उसने ये नहीं पूछा प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, प्रेज़ लॉर्ड, मेरी सुरक्षा का क्या होगा। परमेश्वर, यहाँ तो मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, यहाँ तो प्रेज़ लॉर्ड सब कुछ छोड़कर मैं कैसे चले जाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। बल्कि उसने परमेश्वर की योजना पे विश्वास किया और अपने प्लान का इनकार किया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम आशीषित, जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, जो प्रभु हमें आशीष देता है, उससे हम क्यों छूट जाते हैं? उससे इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हम अपने ही प्लान पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम अपने प्लान पर सिर्फ स्ट्रांग रहना चाहते हैं। मैंने ये प्लान किया, वो यही सफल होना चाहिए। लेकिन कई बार उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या सोचा हुआ है? प्लान सोचा हुआ है। लेकिन उस प्लान को हम क्या कर देते हैं? दरकिनार कर देते हैं। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर की योजना पे क्या किया? विश्वास किया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज हम अपनी उस कड़वाहट जो लोगों को माफ करने नहीं देती, क्या उसका हम इनकार कर सकते हैं क्या? प्रेज़। क्या हम अपने जीवन में उस घमंड का इनकार कर सकते हैं जो हमें प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने नहीं देती? प्रेज़ लॉर्ड। या फिर जो नीचे कुचले हुए लोग हैं, उनकी सेवा करने से अपने हाथ को दूर हटाती है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम अपने जिद को, जो हमारी जिद है, क्या उसका हम इनकार कर सकते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। क्या उसको हम अपने जीवन में दूर कर सकते हैं क्या, ताकि मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को पा सकूं? प्रेज़ लॉर्ड। ताकि मैं परमेश्वर की आशीष को पा सकूं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम अपने घमंड को मार सकते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम अपनी ऊंचाई को मार सकते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम अपने आप को सुनने कर सकते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम लोगों को नीचा दिखाना बंद कर सकते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड।
मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये परमेश्वर का प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया वचन है कि आप अपने आप का क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को रखना है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, प्रभु का वचन बोलता है अपना क्रूस उठाना है। प्रेज़ लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, क्रूस उठाए। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है, एक बार दो बार, क्या लिखा हुआ उसमें, प्रतिदिन क्या करना है, अपना क्रूस उठाना है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ एक शब्द है प्रतिदिन, एवरीडे, है ना, सब बोलेंगे एवरीडे, है ना। एवरीडे का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। कई बार हम विश्वासी लोग जो मसीहत है, हम इसको संडे टू संडे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संडे, है ना। मसीहत का मतलब है संडे। संडे गए, कलीसिया में बैठे, 2 घंटे बैठे, वचन सुना और घर पे वापस आ गए। मेरे प्रियो, ये कोई मसीहत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेज़ लॉर्ड, ये रोज का फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जो हमें रोज करना है। प्रेज़ लॉर्ड, ये एक ऐसा इनकार है जो हमें रोज करना है। शैतान कई बार हमारे जीवन में घमंड डालता है। अरे वाह, देख तेरी पोजीशन उससे बड़ी है, आपके अंदर घमंड डालेगा। देख तेरी सैलरी उससे बड़ी है, आपके अंदर घमंड डालेगा। अरे देख उसके पास अपना मकान है, आपके अंदर क्या करेगा, घमंड डालेगा। पैसा मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें ऐसे ही भटकाता है और हम प्यारे मसीह क्या हो जाते हैं, भटक भी जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार शैतान को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, है ना। कई बार हम अपना कंट्रोल शैतान के हाथ में दे देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन बोलता है कि रोज अपना क्रूस क्या करना है, उठाना है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय में, अभी क्रूस की तो कोई सजा नहीं है, लेकिन आज से 2000 साल पहले क्रूस एक ऐसी सजा थी कि लोग मान जाते थे कि अगर कोई क्रूस पे चढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, मर जाता था। क्योंकि जब क्रूस पे टंगाया जाता था, यदि वो रात तक ना मरे, यदि वो रात तक अगर लटके हुए ना मर जाए, तो उसकी टांगों को क्या कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, ताकि वो नीचे उतरकर भाग ना जाए। मेरे प्रियो, जब कभी भी क्रूस की सजा दी जाती थी तो समझ लो वो व्यक्ति क्या हो चुका है, मर चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में क्रूस उठाते हैं तो इसका मतलब, प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब है कि प्रेज़ लॉर्ड, हम अपनी पुरानी पहचान को, हम अपने पुराने काम को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया की नजर में हम अपने पुराने पापों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। हम अपनी पुरानी जिद को मार रहे हैं, हम अपने पुराने स्वभाव को मार रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रूस उठाना। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, है ना। एक गलतफहमी हमारे जीवन में आ जाती है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि मेरी बीमारी क्या है, मेरा क्रूस है। मेरे जीवन में जो बीमारी है वो क्या है, मेरा क्रूस है ना। मेरा पति शराबी है तो वो मेरा क्रूस है। मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं तो वो मेरा क्रूस है। नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, वो आपका क्रूस नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। क्रूस का मतलब है मसीह के लिए जो दुख, मसीह के लिए जो त्याग आप कर रहे हैं, वो क्रूस है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का समय एक ऐसा समय है, प्रेज़ लॉर्ड, कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करे तो लोग उसको कैसा समझते हैं, बेदिमाग, कि उसको कुछ पता नहीं है, ये तो बिल्कुल क्या है, बेदिमाग है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है ना। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं है, इसमें समझ नहीं है, देखना कैसे काम कर रही है, इतना इतना ना, बोलते ना राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रही है, बोलते नहीं बोलते, है ना, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही सत्य को फॉलो करने लगा है, ये तो ज्यादा ही कुछ ज्यादा ईमानदारी दिखा रहा है। भाई इतना नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ लॉर्ड, लोग इस ईमानदारी का आपका मजाक उड़ा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप उस मजाक को सह रहे हैं, ये क्रूस है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया
आपके दोस्त लोग जमा हुए, आप पार्टी में जा रहे हैं, आपके ऑफिस में पार्टी है, आपके पास शराब रखी है, आपके पास बियर रखी है, यदि आप उसमें से अपने कदम पीछे कर ले, इसको क्रूस बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको क्रूस बोलते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने पीछे कर ले कदम, इसको हम क्रूस बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के लिए पीछे हट रहे हैं, यदि आप प्रभु के लिए अपने अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पैसों का नुकसान करवा रहे हैं, ये क्रूस है। प्रेज़ द लॉर्ड यदि आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया संडे अपनी नौकरी छोड़कर प्रभु के भवन में आ रहे हैं और आपके 1000 रुपए कट रहे हैं, ये क्रूस है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक सच्चा क्रूस है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्या मैं मसीह के कारण पीछे हट रहा हूं? क्या मैं मसीह के कारण लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो ये सच्चा क्रूस है, आप सच में क्रूस उठा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट में इसमें बोलता है, इसलिए ऐसा लिखा है, क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलेंगे, प्रभु के पीछे हो ले, है ना। फॉलो मी, प्रभु बोल रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, है ना। तीसरी बात यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भीड़ का हिस्सा बन रहे, है ना, आप किसी क्राउड का हिस्सा बन रहे। पीछे होने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पीछे होने का मतलब ये नहीं है, बल्कि पीछे होने का मतलब है कि आप अपने कदमों को ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे मसीह के छापे हुए कदमों पे आप कदम रखते हुए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आप ऐसे कदमों पे चल रहे हो जहां से यीशु मसीह होकर गुजरा है। इसको बोलते हैं पीछे होना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने पतरस और यूहन्ना के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? ठीक है। कौन थे पतरस यूहन्ना? चलो 2 चीज बताओ पतरस यूहन्ना के बारे में। पहली चीज, मछुआरे थे। दूसरी चीज, वो प्रभु के चेले थे, है ना। पतरस और यूहन्ना मछुआरे और परमेश्वर यीशु मसीह के चेले थे। ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस को बुलाया तो उन्होंने अपनी नाव और अपने जाल पीछे छोड़ दिए। हालेलुया, है ना। क्या लिखा हुआ है? अपनी नाव और अपने जाल को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। और किसके पीछे चलने लगे? यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इसको बोलते हैं पीछे चलना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, है ना। मैं बपतिस्मा ले लूंगा लेकिन मैं वो नहीं छोड़ पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मैं बपतिस्मा ले लूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपनी तंबाकू नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं अपना गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा, है ना। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बिना गाली के नहीं रह पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बपतिस्मा मैं ले लूंगी लेकिन मैं इससे चुगली करना नहीं रुकेगा। मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे रुक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ये पीछे चलने नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना और पतरस ने अपने नाव, अपने जाल पीछे छोड़ दिए और यीशु मसीह के लिए वो क्या हो गए? आगे बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं पीछे चलना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मेहनत नहीं करेंगे कल क्या खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका तो रोजगार ही यही था, उनका तो काम ही ये था। अगर उन्होंने मछली पकड़ी तो वो खाना खाएंगे उसको बेचकर, अगर नहीं पकड़ी, काम नहीं किया तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन उन्होंने कल के बारे में नहीं सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के पीछे आज चलना तो चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हम अपनी पुरानी नाव, पुराने जाल को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये सच्चाई है, ये मसीहत की सच्चाई है। मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस पाप को भी अपने साथ लेना चाहता हूँ, है ना। मैं अपनी उस सिगरेट को, मैं अपनी उस बीड़ी को भी साथ में लेके आना चाहता हूँ, मैं अपने उस गुटखे तंबाकू को भी साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये मसीह के पीछे चलने का अर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पुरानी आदत, आपका पुराना पाप, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना।
यदि आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं, क्या बोलता है, अपने क्रूस को क्या कर लो, उठा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु बोलते हैं अपने आदतों को, अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने जाल को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, जब 24 में लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है 24 में क्या लिखा हुआ, पीछे से भाई लोगों में से कोई पढ़ेंगे 24, 9 का 24, या क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, हाँ हाँ, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोला कि क्योंकि सुनो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे क्या कर देगा, खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोल रहा है कि और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वे उसे क्या कर लेगा, बचा लेगा। कितनी विरोधाभास यहाँ पे बात लग दी है ना। एक विरोधाभास है ना, पैराडॉक्स बातें, जो विरोध की बातें यहाँ पे हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक आत्मिक विरोधाभास यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दुनिया बोलती है कि बचाओ, इकट्ठा करो, ऊंचे बन जाओ, दूसरों को नीचा दिखाओ, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि खो दो, त्याग दो और छोटे बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का जो राज्य है वो किसके समान है, छोटे बालक के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे यीशु मसीह ने वचन क्यों बोला था कि स्वर्ग का राज्य छोटे बच्चों के समान है। क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम क्या करना है, अपने आप को छोटा करना है। तुम अपने आप को छोटा करना है, दूसरों से अपने आप को छोटा दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तुम खो दो, मैं तुम्हें भर भर के दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तुम त्याग दो, परमेश्वर तुम्हें भर भर के दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन किसके लिए त्यागना है, परमेश्वर के लिए त्यागना है, यीशु मसीह के लिए त्यागना है। आप खोना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए खो दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपनी दोस्ती को खोना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी दोस्ती आपके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको रोक रही है, आप दोस्ती को दरकिनार करें। प्रेज़, आपकी कोई ऐसी जिद जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, आप उसको छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसका इनकार करें और यीशु मसीह के पीछे चले। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीवन में लागू करने वाली कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है, क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह को कैसा देखते हैं? क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह को एक अतिथि, जो गेस्ट होते घर में आते हैं ना, गेस्ट, रिश्तेदार, उसके रूप में देखते हैं, या फिर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में एक मालिक के समान देखते हैं? है ना, जो गेस्ट आते हैं घर में, वो कहाँ तक रहते हैं? वो बाहर के रूम तक रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? बाहर रूम तक रहते हैं, जहाँ पे आपने चेयर लगाई हुई है वो वहीं पर ही रहते हैं, है ना। लेकिन जो घर का जो मालिक है, उसके पास घर की सारी चाबियां होती है। वो जिस घर में चाहे उस घर में जा सकता है। मेरे प्रियो, आप अपने आप से पूछिए, आपने यीशु मसीह को गेस्ट बनाया है या मालिक बनाया है? आपने यीशु मसीह को अतिथि बनाया हुआ है या फिर अपने घर का मालिक बनाया हुआ है? आप अपने आप को जांचे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु, बस यही लिमिट है, आप इतना ही मेरे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे खाने की चीज में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे बोलने की चीज में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मेरी जो सैलरी है उसको थोड़ा बढ़वा देना, है ना। कई बार ऐसे होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मेरी जॉब पर आप कंट्रोल ले लो, मुझे थोड़ा आगे बढ़ाओ, बढ़िया, मेरे को थोड़े ऊंचे पे लेके जाओ। हाँ, लेकिन प्रभु मेरे मुंह, मेरी बात, मेरे चाल चलन, उस पर थोड़ा कंट्रोल मत रखना। प्रेज़ मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, क्या हमने यीशु मसीह को गेस्ट के रूप में माना है या फिर यीशु मसीह को अपने घर का मालिक बनाया हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। या जितने लोग हैं, यदि अभी तक आपने अपनी चाबियां यीशु मसीह को नहीं सौंपी है तो आज सौंप दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर की चाबियां, अपने जीवन का कंट्रोल यीशु मसीह को सौंप दो, परमेश्वर उसमें बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के सामने अपनी जाति, अपने रुतबे को दिखाना बंद करना है और दिखाना है कि मैं क्रूस उठाने वाला हूं, मैं नम्र व्यक्ति हूं। ठीक है, आप मेरा मजाक उड़ाइए, लेकिन मैं अभी भी मसीह हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी भी मसीह हूं, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं। मेरा कोई धर्म चेंज नहीं हुआ, मैंने सिर्फ यीशु मसीह को माना है, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कैसे होगा? ये पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। प्रभु को बोले, परमेश्वर आप मुझे ताकत दे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे अपने आप का इनकार करने की ताकत दे। मैं कई बार भटक जाती हूँ, मैं कई बार भटक जाता हूँ, मैं अपने आप का इनकार नहीं कर पाता, मैं अपने घमंड को नहीं मार पाता, मैं अपने जिद को नहीं मार पाता, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोले, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कर, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से आप नहीं कर पाएंगे। वो तभी हो पाएगा जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। किसने मूसा को बोला कि मिस्र का खजाना छोड़ और इजराइल में जा मिल, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? मूसा का जीवन मिस्र में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो रानी है उसने उसको गोद लिया हुआ था। मूसा को पाल रही थी, और मिस्र का सारा खजाना उसके पास था, मूसा के पास। लेकिन फिर भी मूसा ने सारे खजाने को तुच्छ जाना, सारे खजाने को तुच्छ जाना, और तुच्छ जानकर वे कांपे जंगल की ओर निकल गया परमेश्वर के लोगों को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, प्रेज़ द लॉर्ड? क्या हम अपनी जिद, अपने घमंड को, अपनी नाम धराई को तुच्छ जान सकते हैं क्या, प्रेज़ द लॉर्ड? किसने मूसा को बोला कि ऐसा कर? पवित्र आत्मा ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट ने उसको बोला कि तू ऐसा कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, यदि आप एक अच्छे विश्वासी बन जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की चमक आपके सामने फीकी पड़ जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अना प्रभु का वचन बोलता है, धर्मी किसके समान चमकेंगे? बताइए, अरे बोलो तेज की, सितारे के समान। क्या लिखा वचन में? सूर्य के समान चमकेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अना लवालोन देवदारों के समान धर्मी लोग होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अंजीर के पेड़ के समान धर्मी लोग होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग होंगे जिनके हृदय में से क्या निकलेगी? नदियां बह निकलेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे प्रभु का वचन बोलता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से बोलना है कि परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने आप का इनकार करता हूं। मैं प्रतिदिन रोज अपना क्रूस उठाऊंगा और मैं आपके पीछे चलूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग ये फैसला लेना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने क्रूस को उठाने की सामर्थ्य दे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी जिद, अपने अहंकार को एक तरफ रखता हूं, हालेलुया। प्रभु जी, मैं अपनी बुद्धि से अपने क्रूस को नहीं उठा पाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कल के लिए ना टाले मेरे प्रियो। यदि आज ही फैसला लेना है, आज ही अपने घर की चाबी यीशु मसीह को दे दे, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन का कंट्रोल यीशु मसीह को दे दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने परेशानी को नहीं, बल्कि मसीह की बुलाहट को देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको क्यों बुला रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड? हम जानते हैं रास्ता सकरा है, रास्ता बहुत छोटा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे मसीह, प्यारे प्रभु, हालेलुया, हम आपके वचन के सामने धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हमें बल दे, हमें रोज अपना क्रूस उठाने के लिए सहायता कर, हालेलुया। मैं आज से अपने जीवन में जो मैं शब्द है उसको मार देता हूं, हालेलुया। उसका इनकार कर देता हूं, हालेलुया। और परमेश्वर, मैं अपनी महिमा को छोड़कर मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं। मैं अपने आप को छोटा करना चाहता हूं। आप मुझ में बढ़ जाए, मैं घट जाऊं, आप बढ़ जाए, प्रभु जी। ये प्रार्थना मेरी होने वाली है, परमेश्वर राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब हम सब मिलकर प्रार्थना